हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कल एचएसएससी ने हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाय हर्ष दैया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमारी कट ऑफ प्रिडिक्शन की वीडियो है, एक्सेल का एनालिसिस है या कोर्ट केस की जो हमारी वीडियो है वो ऑल ओवर हरियाणा बहुत ज़्यादा फेमस होती है और आपको पूरे डिटेल से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। वैसे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है एचएसएससी की उसके ऊपर मैंने देखे है नोटिफिकेशन, ना तो मेरे को पब्लिक नोटिस के अंदर कहीं दिखने लग रहा, ना एडवर्टीजमेंट के अंदर कहीं है, ना रिक्रूटमेंट के अंदर, ना होम पेज के ऊपर ये वाला नोटिफिकेशन कहीं पे दिया गया है। लेकिन जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने लिंक शेयर किया हुआ है और भाई इसके बारे में बताया हुआ है, तो इस चीज़ से हम ये मान सकते हैं कि भाई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। तो हम सीधा नोटिफिकेशन को ही देख लेते हैं भाई इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसके अंदर यही है भाई इसके फॉर्म भरे कब से जाएंगे। तो इसके फॉर्म आपके 19 तारीख से भरे जाएंगे। आप 19 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3/7/2026 इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। केवल आपको फॉर्म फिल करने के लिए 15 दिन का टाइम मिला है और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं रिजर्वेशन के हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं या जो भी चीज़ है वो 3/7/2026 से पहले की होनी चाहिए। जो आपकी लास्ट डेट क्या है 3/7/2026 है। और जिस भी सर्टिफिकेट के अंदर इकोनॉमिक क्राइटेरिया आ जाता है यानी कि इनकम का क्राइटेरिया आ जाता है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट कब के बाद का होना चाहिए, 1/4/2026 के बाद का इशू होना चाहिए, यानी कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट हो और 3/7/2026 से पहले का सर्टिफिकेट हो, वहीं वैलिड माना जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर 10th क्लास मानी गई है, यानी कि 10th क्लास आपकी 3/7/2026 से पहले अगर आपका 10th का रिजल्ट आ गया तो आप इसके लिए अप्लाई। और वैसे भी हरियाणा बोर्ड का तो रिजल्ट आ ही चुका है, सीबीएसई का भी आ चुका है, तो उसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं भाई, डिटेल ऑफ पोस्ट, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या भाई, सीईटी के बेस पे होगा और सीईटी ग्रुप डी 100 नंबर का पेपर होगा ये, और 100 में से ये आपके नंबर लगेंगे और जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे सिलेक्शन का उतना ही ज़्यादा चांस होगा। अभी सीट कितनी है यानी कि वैकेंसी के रिगार्डिंग में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, तो वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन आप ये मान के चलिए भाई ग्रुप डी की भर्ती है तो कम से कम 10,000 पोस्ट तो आने के अंदर इसमें उम्मीद है। जो आपका एग्ज़ाम है 100 नंबर का रहेगा और 100 ही मिनट आपको मिलेंगी और 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाती है जो आपका ई ऑप्शन होता है उसको भरने के लिए। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने उतने ही हैं जो सीईटी में होते हैं। जनरल वालों को 50%, रिजर्व वालों को 40%। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ऑफलाइन पेपर होगा ये। और जिन बच्चों ने 12 जनवरी 2024 को सीईटी का रिटर्न एग्जाम था ग्रुप डी के लिए, जो उसको क्वालिफाई किया उसकी वैलिडिटी कब तक है, 11 जनवरी 2027 तक है। तो वे भी इसके अंदर क्वालिफाई माने जाएंगे। और उनके नंबर कितने में से थे, 95 में से थे, क्योंकि 5 नंबर सोशो इकोनॉमी के मिलते थे, वे 95 नंबर 100 में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। वो चीज़ इसने लिख रखी है। लेकिन दिखती सी बात है भाई, जो जनरल की कट ऑफ वहीं 72 नंबर के आसपास लग चुकी है पिछले सीईटी में, तो 72 से कम नंबर पे तो कहाँ सिलेक्शन होने वाला है, तो उसका कोई इतना फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन का पूरा भाई गड़बड़ हो रखी है या बच्चों को विवाद रहता है या कोर्ट केस होते रहते हैं, वो किस एग्जाम में होता है जिसमें 2 स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं, 4 स्टेज हैं, यानी मल्टीपल स्टेज वाला एग्जाम के लिए। जो सिंगल स्टेज का भाई एक पेपर आपने दिया, जितने ज़्यादा नंबर आए उतना ही आपका सिलेक्शन के चांस है, रिजल्ट आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो इसमें कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी के ऊपर विवाद नहीं है। अगर किसी बच्चे के भाई जो डीएससी का, ओएससी का, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस उसके जनरल से ज़्यादा नंबर है तो उसको हम किस में गणेंगे, जनरल के अंदर गिनेंगे। तो रिजर्वेशन का इसमें सीधा सा फॉर्मूला है, कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं है। सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया जिसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया जैसे ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ईडब्ल्यूएस का भी 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। डीएससी ओएससी का कभी कभी चल जाएगा, उनको कोई दिक्कत लेने वाले की ज़रूरत है नहीं। अब आगे देख लेते हैं भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह इसके अंदर चाहिए। अच्छा, अप्लीकेशन फ़ीस के रिगार्डिंग भी एक चीज़ ध्यान रखना, जिन्होंने सीईटी ग्रुप सी का अप्लाई किया था, ग्रुप सी वाला सीईटी जिसका भी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, रिजल्ट वगैरह आया था, तो उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, पहले उन्होंने कभी भी ग्रुप सी के लिए अप्लाई नहीं करा, तो उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। वैसे तो 1000 रुपये फ़ीस है। ये कहते हैं भाई आपने 50% वो करके उसको मतलब स्कॉलरशिप वगैरह दे के 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी जो जनरल कैटेगरी का हरियाणा का मेल कैंडिडेट है।
फिर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड कराने। जो जनरल कैटेगरी वाला उसको बता देता हूँ। तो एक तो 10th क्लास की मार्कशीट भाई, किसकी 10th क्लास की भाई 10वीं बेस पे भर्ती है। लेटेस्ट आपको कलर फोटोग्राफ होने चाहिए जिसमें पीछे वाइट बैकग्राउंड हो और कैंडिडेट क्लियरली दिखना चाहिए। और नीचे जो आपकी फ़ोटो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए और जो डेट होनी चाहिए वो होना चाहिए क्लियरली मेंशन फ़ोटो के। एनेक्सर 8 के अंदर एक अंडरटेकिंग दी गई है कि भाई मैं पुत्र इसका यहाँ का रहने वाला हूँ, इसके लिए अप्लाई करता हूँ, सारी जानकारी मैंने सही से दी है। एनेक्सर 8 इसी से नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। और कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करनी, यानी जनरल वाले को तो कुछ अपलोड करना ही नहीं, फोटो, साइन, अंडरटेकिंग और अपने 10th क्लास की सर्टिफिकेट। जो डीएससी वाले हैं उनको अपना डीएससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ओएससी, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस वालों को अपना अपना सर्टिफिकेट। हाँ, जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट है, जिसको भी रिजर्वेशन का फायदा चाहिए उनको डोमेसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाला है उसको डोमेसाइल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर देना चाहे तो दे देना, नहीं देना चाहे तो भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। हरियाणा का डोमेसाइल इसके अंदर देना होता है और डोमेसाइल 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, सारा का सारा चल जाएगा, तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई सिंगल एग्जाम होगा, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन चेक करेगा, भाई कंसर्न डिपार्टमेंट चेक करेगा, वो चीज़ें इसने लिख रखी हैं। रिजेक्ट भी हो सकते हो अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, और गलत काम आपको कुछ भी नहीं करना, वो सब इसमें लिख रखा है। इस वजह से हम आपको डी बार भी कर सकते हैं। ये एनेक्सर दे रखे हैं, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3। तो भाई ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हैं, ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं, वे सारे के सारे इसके अंदर एनेक्सर दिए हुए हैं। फिर आ जाते हैं एनेक्सर 8 का, जो भी इसमें लिखा है ऑथेंटिकेटिंग देनी है। भाई नाम लिखना है, किसका पुत्र पुत्री है, कहाँ के रहने वाले हैं। भाई मैंने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लिया, मैंने सीईटी पिछले वाले को अप्लाई किया था या नहीं किया था वो लिख देना। और पिछला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई हो तो वो लिख देना। और इसमें यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ आपको साइन कर देने हैं। बस इसके अंदर इतना ही था। भाई जुड़वा होने के लिए अंडरटेकिंग दे दी, जो सर्टिफिकेट है, गजट नोटिफिकेशन, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दी। और सिलेबस वगैरह इसका आपको पता ही है क्या क्या रहता है। सिलेबस इसके अंदर भी लिखा रहता है, वो मैं सिलेबस आपको दिखा भी देता हूँ क्या सिलेबस है इसका। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सिलेबस है। 25% इसके अंदर हरियाणा जीके रहेगी, 25% क्या रहेगी, हरियाणा जीके। उसके अलावा बाकी 75% दूसरे सब्जेक्ट, लेकिन इसमें बता नहीं रखे कितने कितने, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 15 + 10 ये आपका क्या आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगी। 10 नंबर आपका कंप्यूटर कह सकते हो, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश। और जो बचा कुछ है वो भाई नेशनल जीके वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। तो इतना सा ही सिलेबस है। और इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वही सारी की सारी आपको मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने यूट्यूब को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।